अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी फ्री फॉल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिंपल सा टॉपिक है बच्चे। हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉल आप रिलीज करते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही आता है। और आपको पता है वो डाउनवर्ड क्यों आता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अब बच्चे, गलीलियो ने कहा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों, एक हो छोटा सा और एक हो बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट, काफी भारी कर लें आप ऑब्जेक्ट। दोनों को आप रिलीज करें, दोनों को, लाइटर मैस वाले को भी और ज्यादा वाले को भी। ओके। तो अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो बच्चे दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। ओके। और इसकी वजह उसने क्या बताई थी? उसने कहा था कि इन सब का जो एक्सेलरेशन है, इन सब का एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट। और उसी एक्सेलरेशन को उसने नाम दिया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। इसका नाम दिया था बेटे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होते हैं बच्चों, आजादाना गिरते हैं, जिसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट उसको रिलीज कर रहे हैं और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहे हैं बच्चे, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। ओके। और वो नीचे आते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर दें बेटे, क्या कर दें? निग्लेक्ट, तो दोनों सेम टाइम पर नीचे आते हैं, सेम टाइम पर नीचे आएंगे। ओके। और उनका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे, उसको हम नाम देते हैं किसका? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चे इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फ्रीली फॉलिंग bodies, the acceleration of freely falling bodies called gravitational acceleration। और उस ए को बच्चे हम जी से डिनोट करते हैं। ओके। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम ऑलमोस्ट उसको आपके सिलेबस में बच्चे हम डिस्कस करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। जब भी हम कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका एक्सेलरेशन सेम होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो ये बच्चों हमने एक चीज पढ़ ली। दूसरी चीज बच्चे ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो जो जी होगा बच्चे, उसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये पहला रूल है। ऊपर से चीज नीचे गिर रही हो तो जो ए की वैल्यू होगी वो प्लस जी होगी। लेकिन बड़े, अगर मैं दूसरा रूल यहाँ पे डिस्कस करूं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके, तो जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज। और दूसरा, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके बेटे। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो ए की वैल्यू बच्चे जो होगी वो क्या होगी? माइनस जी। ये दो रूल आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 3 पे बच्चों याद रखना है कि जब कोई चीज ऊपर से हम नीचे रिलीज करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे, वो क्या कंसीडर की जानी है? जीरो। ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। और बेटे नंबर 4 पे है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? जीरो। जाहिर है वो जीरो होगी, रुकेगा फिर वापस आएगा, तो इसलिए बच्चों उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं 4 जो हम यूज करेंगे। तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, वो कुछ यूं थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये पहली थी। और दूसरी बेटे हमने पढ़ी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और जो थर्ड थी वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई। बेटे अगर ऑब्जेक्ट हो फ्री फॉल, ओके बच्चों, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो जाएंगी? वो वही रहेगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, और ए की जगह बच्चे आपको पता क्या आ जाएगा? जी इंटू टी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके। और ऊपर से चीज नीचे गिरी हो तो डिस्टेंस जो होता है बच्चे वो हाइट में चेंज हो जाता है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह आ गया जी टी स्केयर, एंड लास्ट वन इज टू, ए की जगह जी और एस की जगह एच, टू जी एच वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो इस तरह बच्चे हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
वो कुछ इस तरह हो जाएंगी। तो ये बच्चे छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन हमारे तकरीबन 90% प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से सॉल्व होंगे। ओके, तो ये बच्चों हमारा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।